जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी में अंतर, इनमें क्या क्या से भिन्नता अंतर होते हैं। देखिए इनमें अंतर कई सारे होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, समझ में। और ये हर एग्जाम में आता भी है अधिकतर। तो आप लोग देखिए इसमें आरबीसी जो होता है उसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट कहते हैं, लिक्यूसाइट कहते हैं। इसमें देखिए इसका रंग जो होता है, आरबीसी का रंग होता है ये लाल होता है, लेकिन यहीं पर जब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, इसका कोई रंग ही नहीं। आप लोग जो कट के निकल आता है वो आपका आरबीसी होता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि इसका रंग लाल है। अगर वहीं पर नहीं निकले, कुछ भी नहीं निकले, आप स्किन काटेंगे तो वहां पर देखते हैं स्किन काटने, थोड़ा स्किन काटेंगे तो उसमें से कुछ सफेद सफेद दिखता है, वो होता है आपका डब्ल्यूबीसी। उसका कोई रंग ही नहीं होता, तो इसलिए वह रंगहीन होता है। तो डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है, आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो समझ में। फिर इसका आकार गोला होता है, चपटा होता है। आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। जैसे आप लोग देखिए 2 रुपया वाला पकौड़ा देखा होगा, उसी की भांति इसकी आकार होता है। बाबू बहुत ज्यादा सब कोई कहते हमारे अच्छा खून है, अच्छा खराब खून में सबका वही होता है। सबका खून में बस अंतर इतना होता है कि किसी की आरबीसी ज्यादा होगा, किसी का डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा, बस इतना अंतर होता है। बाकी सेम आरबीसी का आकार जो होगा वो सेम होगा, लेकिन यहीं पर इसका आकार अनिश्चित होता है। कोई आकार नहीं, कभी एकदम चिमटा की भांति हो जाएगा, कभी बेलना की भांति हो जाएगा, तो कभी रोटी बेलने वाले की भांति हो जाएगा, किसी भी प्रकार का। इसलिए डब्ल्यूबीसी की आकार अनिश्चित है, उसका अनिश्चित कुछ चीज फिक्स नहीं है। समझ में आया इतना। फिर इसके बाद उसकी संख्या, जो आरबीसी की संख्या होती है वो लगभग 50 लाख होती है, 50 लाख 5 मिलियन होती है, समझ में। और इसकी जो संख्या होती है वो लगभग 10,000 होती है, इससे ज्यादा नहीं। और देखिए 10,000 जिसके होगी, जिसकी डब्ल्यूबीसी 10,000 होगी वो तो बहुत तेज चिंपैंजी बंदर की तरह उछलता कूदता रहेगा, नहीं मंगराइला की तरह जैसे पड़े रहते नहीं गली मोहल्ले में, उसी तरह पड़े। अगर देखिए जितना इंपॉर्टेंट आरबीसी है उतना ही उससे ज्यादा शरीर में इंपॉर्टेंट क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो हमारे शरीर में एक न तो लक्षण बने ही रहेंगे। किसी को आज टीबी है तो किसी को कल चिकनगुनिया, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जितना इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए आरबीसी है उससे ज्यादा डब्ल्यूबीसी है। इतना ध्यान रखना क्या कि डब्ल्यूबीसी भी होना जरूरी है, उसके साथ साथ आरबीसी भी होना जरूरी है, समझ में ना। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, अगर 10,000 जिसकी संख्या है डब्ल्यूबीसी की, तो समझ लीजिएगा वो एकदम फुर्तीला होगा और घोड़े की तरह चिटिकता रहेगा, नहीं तो मंगराई लगता है। जैसे वो गांव देहात में देख रहे हैं, जो सबसे बुजुर्ग जिसके पास जो मरने का कारण जो कब्र में पैर लटका होता है, उसकी भांति कहीं पर पड़े होगे, समझ में ना। तो डब्ल्यूबीसी भी होना भी जरूरी है और आरबीसी भी होना जरूरी है। तो समझ में आया कि डब्ल्यूबीसी कितनी अहमता है और आरबीसी की कितना अहमता और डब्ल्यूबीसी कितना। फिर इसके बाद लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम एक प्रकार की कोशिका है, यह कोशिका मर जाती है। क्या इसकी जो मर जाती है तो इसमें देखिए इसका जीवन काल जो है वो 120, देखिए यहाँ पर एक स्टेप भूल गए थे, इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। कितना 120 दिन का। और यहीं पर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मात्र 4 दिन के। ये 4 दिन के साथ 4 दिन की 4 दिन फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन के। आओ हम देखिए ये हो गया कि अग्निवीर की तैयारी कि मात्र 4 साल तुम्हें मौका मिलेगा, इसके बाद फिर तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। इसी प्रकार यहाँ इन लोगों को सरकारी पेमेंट, शरीर पर इनको काफी कार्य करने का मौका मिलता है। लेकिन ये बेचारे जितने दिन कार्य करते हैं काफी मेहनत से करते हैं और कोई भी रोग नहीं आने देते हैं। अब आ भी रहा तो उसको मवाद बनाकर बाहर निकाल देते हैं, समझ में आ रहा। तो जो मवाद बनती है वो डब्ल्यूबीसी से रोके गए रोग को होते ही वो मवाद बनती है। अगर हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है, कुछ हो जाता है, कट वट जाता है, जिससे मवाद बन
जाते हैं तो किसकी वजह से होता है, WBC में अगर ये नहीं होंगे उनकी जीवाणु या उनकी कुछ नहीं होगा तो आपके शरीर में काफी सारे रोग प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए जो मवाद बन के बाहर निकल आते हैं तो इसी की वजह से होता है। समझ में आया। फिर इसके बाद इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम क्यों नहीं होता, कि लाइसोसोम एक प्रकार की कोशिका है, या खुद में जब इनके जीवाणु मरते हैं तो इनमें देखिएगा इनका काल 120 दिन होता है। जब ये मरते हैं तो ये इनको खाने के लिए इनको लाइसोसोम ही इनको खा पी कर बराबर कर देता है, क्योंकि हर कोई जो मरता है उसका निश्चित है कहीं ना कहीं उसका दफन होगा, तो इसके लिए इसको खाने वाला कोई नहीं होता है। तो लाइसोसोम की जीवन काल बहुत ही, तो और देखिए इसको जब ये मरते हैं तो ये भटकते रहते हैं। जैसे गांव मोहल्ला देखिए जो नया कुछ कोई मरा वरा होगा उसकी डेथ हो गई होगी तो देखिए उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसको इतना डरते कहते नहीं कि अरे बाबू वो कल आना चाहिए, कहीं रात में आना चाहिए, अरे बाबू इसी प्रकार इसको है, ये मरने के बाद भटकता रहता है इधर उधर, इसकी आत्मा भगवान इतनी जल्दी से नहीं करता। तो इसके लिए एक स्थान बना दिया, आपका कब्रिस्तान कहाँ है, पीला, जिसे कहते हैं पीला या तिल्ली। अब तिल्ली में जब ये जाकर इसको बैठ जाता है यही इसकी कब्र है। तो देखिए आप एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि RBC की जो कब्र है वो क्या है, तो RBC की जो कब्र है वह है पीला या तिल्ली। तो समझ में आया कि लाइसोसोम इसमें नहीं होता, इसमें होता है क्योंकि इसके जीवाणु 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। फिर इसमें केंद्रक नहीं होता, क्या केंद्रक नहीं होता। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, इसमें केंद्रक क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें DNA और RNA जब पता नहीं चलेगा तो आप अपना RBC ग्रुप ब्लड किसी को दे दे तो उससे ज्यादा नहीं बता सकता कि आप किस DNA से आप कौन है। तो इससे हमें यह फायदा होगा कि आप कहीं किसी का मर्डर करिएगा, वहां दे दिए 2 लीटर RBC, अब उससे कहते बाबू निकाल के बताओ ये कौन सा था, निकाल के बताओ। अब वो कंफ्यूज जा रही है ससुर, इसमें जब DNA RNA है ही नहीं तो हमें इसमें कैसे से निकालने की कौन है। तो इसलिए हमारे बाल में भी होता है, नाखून में भी होता है DNA, हर चीज होता है, लार में भी होता है, लेकिन हमारे शरीर का ऐसा वो है जिसमें कि DNA RNA नहीं होता। समझ में किसमें नहीं होता है, RBC में नहीं होता है। तो इसकी जांच नहीं की जा सकती है, इसकी जांच हम CBI या जब कभी होती है तो RBC की नहीं होती है, उसके पैरों की धूल से हो जाएगी और उसकी सब चीज हो जाएगी, लेकिन उसके खून से जो RBC होगा उससे नहीं हो सकता है। देखिए ये ब्लड है, ये RBC ब्लड है, इसमें देखिएगा होमोग्लोबिन जो RBC आपका बना होमोग्लोबिन से बना है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हमारा खून शुद्ध नहीं होगा, इसलिए इसमें ऑक्सीजन का होना। और होमोग्लोबिन 14 ग्राम तक होना जरूरी है, एक पुरुष के 14 ग्राम तक होना जरूरी। अगर इससे कम है तो समझ लीजिएगा मंगरैला की तरफ जैसे टूटी हुई भैंस नहीं पड़ जाते उसी प्रकार वो पड़े रहेगा, वरना उसके पास 14 ग्राम तो होना जरूरी है। होमोग्लोबिन इसका मतलब कि लोहा आयरन है। हमारे शरीर में अगर होमोग्लोबिन होगा, ये आयरन होगा, तभी हमारा शरीर में कहते नहीं फलाने का शरीर इतना लोहा जैसे, अरे उसमें वो होमोग्लोबिन की संख्या ज्यादा है, समझ में, उसमें जो RBC है वो काफी अधिक मात्रा में, इतना समझ। फिर इसके बाद आता है रुधिराणु। अब यहाँ पर देखिए इसमें रुधिराणु RBC में 95% सबसे ज्यादा होता है, क्या RBC में रुधिराणु होता है 95%। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे ज्यादा RBC में क्या होता है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, रुधिराणु, जिसकी संख्या 95% होती है, इतना समझ में। फिर यहाँ पर देखिए यह भी बताया नहीं, जो WBC होता है वो रोग से रक्षक होता है, रोग से रक्षा करता है। हमारे शरीर में कहीं से कुछ भी कट फट जाए तो इसके एक सैनिक की तरह एक कार्य करे, जैसे हमारे बॉर्डर में एक जवान कार्य करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में WBC भी कार्य करता है। अब कटेगा और मवाद जब बनेगी तो वो उसके कचड़े को, उसके जीवाणु जो बाहर से आए हुए मेहमान है उनको खत्म कर देता। आइए तुम ससुरे मैदान में आइए, हम तुमको गला के निकाल देंगे, समझ में आया। तो इसलिए ये क्या है, इसका जो रोग से रक्षा करने के लिए WBC महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद केंद्रक, इसमें बाबू केंद्रक होता है, आप किसी को WBC नहीं दे दीजिएगा, नहीं वरना आपका एक आधार कार्ड तक निकाल लेगा, समझ में आया। तो WBC केंद्रक, इसमें केंद्रक
होता है, लेकिन इनमें दो में ये नहीं होता है। इतना समझना। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है कि WBC में केंद्रक होता है, इसमें DNA और RNA दोनों होता है। तो इसलिए आप किसी को स्किन अपनी दिखाइएगा और अपना कुछ चेक नहीं करवा, क्योंकि वहां से वो आपकी सारी डिटेल निकाल सकता है, आपको पता कर सकता है आप कौन है। इतना समझ में आया? तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि DNA, और देखिए आपको समझ में आ गया कि RBC और WBC क्या होता है, इसमें अंतर क्या क्या होते हैं। तो सारे कंफ्यूज दूर कर दिया। और देखिए ये आप जितना हम बताएं इतना भाई याद करिएगा, एकदम बेहतरीन से किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, कोई कंफ्यूज आएगी नहीं है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।